खावाटी ओपिनियन में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? और आज हम बात करेंगे यमुनानगर के रादौर विधानसभा क्षेत्र की। जी हाँ दोस्तों, रादौर विधानसभा क्षेत्र में तीनों ही पार्टियां, मुख्य तीन पार्टियां जेजेपी, कांग्रेस और बीजेपी, तीनों ने ही अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। और तीनों ही उम्मीदवार मैदान में पूर्ण तैयारी के साथ आ चुके हैं। तीनों ही उम्मीदवार जो हैं वो दल बदलते रहे हैं। आइए एक बार जानते हैं तीनों पार्टियों के तीनों उम्मीदवारों की बात करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस से बिशन लाल सैनी, जो वर्तमान में रादौर विधानसभा से विधायक हैं, इनको पार्टी ने फिर से टिकट दी है। 2009 में बिशन लाल सैनी पहली बार यहीं से रादौर विधानसभा से विधायक चुने गए इंडियन नेशनल लोकदल से। उसके बाद 2014 का चुनाव उन्होंने जगाधरी विधानसभा से लड़ा और वहां से हार गए। 2019 में इन्होंने पार्टी चेंज की, कांग्रेस में आए और विधायक चुने गए। जेजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है राजकुमार बुबका को। जी हाँ, ये भी इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ करके और जेजेपी में शामिल हुए हैं। 2010 में इन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर शुरू किया था। 2010 में बुबका गांव के सरपंच रहे। 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल से इन्होंने रादौर विधानसभा से चुनाव लड़ा और चुनाव नज़दीकी आने के बाद हार गए। इन्होंने 30,000 वोट प्राप्त किए थे और तत्कालीन विधायक श्याम सिंह राणा से के प्रतिद्वंदी भी रहे थे। तो इनको इस बार जेजेपी में शामिल हुए हैं। हालांकि बीजेपी छोड़ करके पहले इंडियन नेशनल लोकदल में थे, फिर बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी छोड़ करके अब जेजेपी में है राजकुमार बुबका और इनको पार्टी ने टिकट दिया है। श्याम सिंह राणा, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने फिर से विश्वास जताया है। 2009 में इन्होंने रादौर विधानसभा से चुनाव लड़ा था, हार गए। 2014 में इन्होंने चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से और चुनाव जीत गए, यहाँ से विधायक बने। 2014 में ही इंद्री विधानसभा से कर्णदेव कंबोज, वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनते हैं और खट्टर सरकार में राज्य मंत्री रहते हैं। उसके बाद जब 2019 का चुनाव आया विधानसभा का, तो श्याम सिंह राणा की टिकट काट करके रादौर विधानसभा से टिकट दे दी गई कर्णदेव कंबोज को। इससे नाराज़ होकर श्याम सिंह राणा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया और इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो गए। इनेलो में शामिल होते इन्हें राष्ट्रीय संगठन सचिव का पद दिया गया और पार्टी में लंबे समय तक सेवा करने के बाद लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। अब बात यह आती है कि अंतर्कलह यहाँ पे शुरू हो चुकी है पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और बड़े हाईकमान लेवल पर। रादौर विधानसभा में बात करें तो कलह शुरू हो गई है, सरेआम कलह हो रही है। कर्णदेव कंबोज ने अपने सभी पदों से, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और अन्य दलों के साथ जाने का दावा कर रहे हैं। कल 8 सितंबर यानी कि कल आखिरी दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया है कि कल तक या तो मुझे इंद्री विधानसभा से या फिर रादौर विधानसभा से या तो मुझे टिकट दिया जाए, अन्यथा वो किसी अन्य दल के साथ या फिर आज़ाद चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे रादौर विधानसभा से। तो इस बार मुकाबला जो है पेचीदा नज़र आ रहा है। अगर कर्णदेव कंबोज अगर नहीं मानते हैं और वो भी चुनाव लड़ते हैं तो ये मुकाबला त्रिकोणीय न होकर के चतुष्कोणीय हो जाएगा। और इसके अलावा अभी कल 8 तारीख को पहली सूची आनी है आम आदमी पार्टी की। जी हाँ, आपने घोषणा कर दी है वो 50 सीटों पर, हरियाणा में 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय करेंगी, उम्मीदवार उतारेंगी, चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो रादौर विधानसभा से अगर उनको कोई उम्मीदवार, तो अभी सोचने वाली बात यही है कि कर्णदेव कंबोज को अगर भारतीय जनता पार्टी मनाने में असफल होती है तो क्या वो आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे? अगर दामन नहीं थामेंगे तो स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। अगर स्वतंत्र लड़ते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी यहाँ से किसको मौका देती है? तो लगभग तय यही है, कांग्रेस, जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी तीनों में मुकाबला त्रिकोणीय रादौर विधानसभा, जो कि यमुनानगर जिले की विधानसभा है,
मामला फंस चुका है। देखना यही होगा कि श्याम सिंह राणा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है, क्योंकि उन्होंने कर्णदेव कंबोज का टिकट काट करके और श्याम सिंह राणा की गृह वापसी होते ही उन्हें टिकट दी है, तो वो इसके ऊपर कितना खरा उतरते हैं। वहीं राजकुमार बुबका जो कि काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र रादौर से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी के साथ साथ उनका भी जो निजी ज़मीनी संघर्ष है वो कंटिन्यू लगातार जारी है। तो वो भी पूर्ण प्रयास करेंगे कि इस बार विधानसभा तक ज़रूर पहुँचें। बिशन लाल सैनी 2 बार के विधायक हैं, वर्तमान में भी 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा था कांग्रेस से और विधायक बने। उनके कार्य से जनता कितनी प्रभावित हुई है, उनको फिर से मौका देगी या नहीं देगी, ये भी भविष्य की गर्भ में है, भविष्य तय करेगा। अभी हाल फिलहाल इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जो अंतर्कलह है वो सरेआम खुलकर सामने आई है। कर्णदेव कंबोज जिनको मनाने के लिए सीएम नायाब सैनी भी गए थे, 2 घंटे की लगभग मीटिंग भी तय हुई। मीटिंग में भी नाराज़गी जताई कर्णदेव ने, और इंद्री विधानसभा या फिर रादौर दोनों विधानसभा में से एक विधानसभा में उन्होंने टिकट मांगा है। तो कैसे क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों। तीनों ही त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर हमें देखने को मिलेगा। आपकी निजी राय, निजी मत क्या हैं, ज़रूर बताना। अगले वीडियो में हम लोहारू विधानसभा, भिवानी के हलके के लोहारू विधानसभा की बात करेंगे। यहाँ से कौन है प्रत्याशी, कौन कौन मैदान में हैं, और यहाँ पे सीधा सीधा मुकाबला लोहारू विधानसभा में होता है कांग्रेस और बीजेपी का। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।